फॉर्मेशन और एंटी एक्नी की जो फॉर्मेशन है वो बता दी जाए। हर्बल तरीके से भी बनाया जा सकता है, हमारे रिलेटेड है, उसकी भी इसी के ऊपर बात अभी इंशाल्लाह करेंगे। 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग ऐड करते हैं एज ए एंटी एक्नी। आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो आपको खुद बता देंगे, इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो ये एज ए एंटी एक्नी काम करेगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, एक बार अल्लाह पढ़ लें। ये कमेंट देख पा रहे होंगे आप। एक भाई ने कमेंट किया, वो चाह ये रहे कि वाइटनिंग सोप की फॉर्मेशन और एंटी एक्नी की जो फॉर्मेशन है वो बता दी जाए। इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो एंटी एक्नी सोप के ऊपर बात करेंगे। एंटी एक्नी सोप जो है मार्केट में काफ़ी डिमांडिंग है, लेकिन बाथ सोप की निस्बत उसकी सेल कह लें कि ना होने के बराबर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फॉर्मेशन पूछी है तो वो मैं बता ही देता हूँ। ये 2 तरीकों से बनाया जा सकता है। हर्बल तरीके से भी बनाया जा सकता है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम हर्बल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट उसका भी तकरीबन वैसा ही होगा। दूसरा हम आते हैं किसके ऊपर, जो डर्मा रिलेटेड है, उसकी भी इसी के ऊपर बात अभी इंशाल्लाह करेंगे। जब हम हर्बल की बात करते हैं तो हर्बल के अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग ऐड करते हैं एज ए एंटी एक्नी। आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो आपको खुद बता देंगे इंशाल्लाह। जो पहला हम इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी है। दूसरा जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो एलोवेरा है। तीसरा जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो आपका रोज पेटल, मतलब जो आपकी गुलाब की पत्तियां हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट जो कि गावा लीव्स है, मतलब अमरूद के पत्ते। ये चारों चीज़ें मैं दोबारा गिन देता हूँ। पहला मैंने आपको बताया एक अमरूद के पत्ते, दूसरा मैंने आपको बताया हल्दी, और तीसरा मैंने आपको बताया कि एलोवेरा जेल, और चौथा जो मैंने आपको बताया वो रोज पेटल यानी गुलाब के पत्ते। इन सब के एक्सट्रैक्ट चाहिए, मतलब जो एलोवेरा जेल है वो तो एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई उनके एक्सट्रैक्ट आपको पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। ये आप 2% तक जो है वो सोप के अंदर आप आसानी के साथ जो है वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर, पानी में चाहे ग्लिसरीन में चाहे, वो डिजोल्व कर लेंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो ये एज ए एंटी एक्नी काम करेगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि सब हर्बल है और इनका कोई रिएक्शन नहीं है। दूसरा हम आते हैं जो दूसरी फॉर्मेशन जो डर्मा रिलेटेड है, उसके अंदर 2 हमारे पास एंटी एक्नी कह लें कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक हम सिलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और दूसरा मेथनॉल इस्तेमाल करते हैं। ये जो दोनों हैं, जो सिलिसिलिक एसिड है ये मैक्सिमम 1% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं सोप की फॉर्मेशन के मुताबिक बता रहा हूँ, मतलब आप जितना आपने सोप बेस डाली है, मतलब जितनी आपने नूडल इस्तेमाल की उसका 1%, 100 किलो का 1 किलो तक आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह अगर मेथनॉल की बात करें तो ये आप 3% तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 100 किलो का 3 किलो मेथनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक, दोनों इकट्ठे जो इस्तेमाल करना वो मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये रिएक्शन करेंगे। अब हम आते हैं कि इसकी वजह क्या है, एक्नी होती क्यों है। वो जो एक्नी है ये आपकी और मेरी जिल्द के ऊपर डेड सेल बनते जाते हैं, मतलब जो हमारी लेयर है, जो हमारी जिल्द है, इसके ऊपर जो सेल है वो आहिस्ता 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 मतलब मरते रहते हैं। जब वो मरते रहते हैं तो अगर हम उनको रिमूव ना करें तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है, हमारा पसीना आता है, वो पसीना कहाँ से आता है, वो उन्हीं मुसान के थ्रू आ रहा होता है कि जो अल्लाह ने हमारी जिल्द के ऊपर बनाए। बाकी हमारी जिल्द जो है वो इतनी एहसास नहीं है जितना हमारा जो फेस है वो एहसास है। और अमूमी तौर पे जितने लोगों को ये दाने निकलते हैं, एक तो निकलते टीन एज में, मतलब आपकी नौजवानी के अंदर, मतलब 14 साल से लेके ऑनवर्ड 24-25 साल तक, और कुछ हार्मोन्स की चेंजिंग हो रही होती है। और दूसरा, जब आप फेस को वॉश नहीं करते, अल्लाह अल्लाह की कितनी रहमत है हम पे कि हम 5 टाइम वजू करते हैं और उसमें 3-3 बार जो है हम फेस को वॉश करते हैं, तो वो जो 15 टाइम तकरीबन आप समझ लें कि 15 बार अप्रॉक्सीमेटली बन गया। वो जो 15 बार है वो हमारा टोटल जो है वो डेड सेल रिमूव करता है। और वो जो पूर्स होते हैं हमारे, जो मुसाम है वो हमारे ख़त्म नहीं होते। जब मुसाम ख़त्म नहीं होते, वो डेड सेल की वजह से ब्लॉक नहीं होते, तो या ऑयल जो हमारे फेस में से निकल रहा होता है, अक्सर लोगों के जो जिनकी ऑयल स्किन है उनके निकल रहा होता है, अगर हम वो रिमूव नहीं करते तो ये पिंपल्स, ये दाने निकलते हैं। और अगर हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो वो सिंपल सा हल है कि वो 5 दफ़ा वजू कर लीजिए, या अगर वजू की नहीं इस्तात अल्लाह ने कोई तौफीक नहीं दी तो कम अज़ कम जो है ना, मतलब वो 5 बार अपने फेस को वॉश कर लीजिए, जिससे आपकी ऑयली स्किन जो है वो जो है ड्राई रहे। दूसरा, जो डेड सेल है वो रिमूव हो जाए, वो आपकी ब्लॉकेज क्रिएट ना करे, तो इंशाल्लाह वो एक्नी बनेगी नहीं। तो फिर अगली बात तो वैसे रहेगी। जो कमर्शियल मैंने आपको जो फार्मेशन आपने बताई वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हर्बल बनाना चाहें वो आपके पास ऑप्शन पॉसिबल है। अगर आप जो है वो डर्मा की तरफ आना चाहें तो वो भी आपके लिए पॉसिबल। किसी भी दोस्त का कोई मसला हो सोप बनाने के मुतालिक, किसी को मशीनें चाहिए हो, वो रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।